बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 152 यानी के 152वां दिन, 152nd डे श्री बीतक साहिब चर्चा आधे साल से ज्यादा हो चुका है सुंदर साथ जी। 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं अभी हमें ये बीतक साहब चर्चा सुनते हुए। धन्य आपका धैर्य, पेशेंस और आपका आशीर्वाद, आपका प्रेम। श्री जी बांधी कमर, देखा आपने कैसे सजाया है सुंदर साथ जी श्री जी को भी और कमर को भी। क्या कहाँ पे कमर दिखाई है श्री जी की। श्री प्राणनाथ जी वाणी, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सुंदर साथ जी हर बार थंबनेल में लिख रहे हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नोटिस किया गया है जो सुंदर साथ देखने आते हैं हाफ ने सब्सक्राइब किया हुआ है, हाफ सुंदर साथ ने अभी भी नहीं किया। तो इन सुंदर साथ की सेवाओं का दर्शन करने के लिए, अनमोल सेवाओं का कोई मूल्य नहीं डाला जा सकता, पर उनकी सेवाओं के लिए जरूर कर लीजिएगा आज। ये देखिए कितना सुंदर राजी लिखते हैं ना, तो राजी उनसे लिखा नहीं जाता, शब्दों के ऊपर ही मुकुट पहना देते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी लिख रहे हैं ना, तो उनसे खाली नहीं छोड़ा जा रहा, उनको भी उनके ऊपर देखिए ये पाग की शोभा। मैं तो कल से इस थंबनेल को देखे जा रही हूँ, पता नहीं 20 बार खोल के देख चुकी हूँ मैं अब तक। इतनी प्यारी शोभा यदि श्री जी की शब्द की हो सकती है, तो सोचिए तरहटी में बैठे हमारे श्री जी की कितनी प्यारी शोभा होगी, जिनके अंदर आवेश स्वरूप समाये हुए हैं। बांधी कमर लिखते हैं ना, तो यहाँ देखिए कमर बांध देते हैं सुंदर साथ जी। अति सुंदर इस सेवा पर वारी 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 आशीष भाई, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। पॉइंट टू बी नोटेड, ये आशीष भाई हैं मेरे, ये सोनिया आशीष वाले आशीष नहीं है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम। दिल दे के सेवा करना जिसको कहा जाता है ना, आई होप आप यूट्यूब पर बैठे हुए सुन रहे हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, मैं भूलने वाली थी कि वाणी गायन होने वाला है, इसमें इतना खो गई हूँ कल से। बहुत प्यारा लग रहा है सुंदर साथ जी। सेवा करनी है तो दिल दे के करनी है, ये इन सुंदर साथ से सीखा है मैंने। आशीष नाम में कुछ होता है लगता है जी। आइए चलते हैं परविता सुंदर साथ जी की तरफ, क्योंकि आशीर्वाद छुपा होता है इस नाम में। प्रणाम जी परविता सखी जी, प्रणाम जी। जी, शुरू की। आवाज आ रही साहब मेरी? हाँ जी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वाणी निहारे जो संसार, वाणी मेरे की न्यारे जो संसार, निराकार थे और थे तिन और के लिए पार, वाणी की न्यारे जो संसार, यह वाणी के कारण नहीं करे तप संग, यह वाणी के कारण नहीं करे तप संग, यह वाणी के
जो संसार या वाणी के कारण कहीं रमे देव या वाणी के कारण कहीं रमे देव या वाणी के कारणे कहीं कहीं कष्ट सहे वाणी के न्याय जो संसार या वाणी के कारण कहीं कहीं गलत या वाणी के कारण कहीं गले या वाणी के कारण कहीं करे अनसने वाणी के न्यारी जो संसार या वाणी के कारण कहीं भैरव जंप पावे या वाणी के कारण कहीं भैरव जंप पावे या वाणी के कारण चल चल देह कटारी वाणी की यारी जो संसार या वाणी के कारण कहीं संधान सहारे या वाणी के कारण कहीं संधान सहारे या वाणी के कारण कहीं देह जारे वाणी की यारी जो संसार या वाणी के कारण कहीं करे इस छाप या वाणी के कारण कहीं कहीं पाप सो मुख से के कहो कोई जो बिना हिसाब वाणी की यारी जो संसार वाणी की यारी जो संसार निराकार के पार थे बिना पार के भी पार वाणी यारी वो संसार वाणी यारी जो संसार श्री प्राणनाथ हरे की जय श्री धाम के रमण की सतगुरु महाराज की जय समस्त सुंदर साथ की जय प्रणाम जी, अति सुंदर। आपकी इतनी मीठी प्यारी आवाज है। परविता जी, आप कहाँ से हैं? प्रणाम जी। सहारनपुर से सुंदर साथ जी। जी, शालू धीमान जी, जी जी जी, प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति सुंदर मीठी आवाज के साथ मीठा वाणी गायन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले सेवा का दर्शन करते हैं। कौन सी सेवा होकर आई है, और आज ही उन सेवा के लिए हम सुंदर साथ जी तैयार रहेंगे। हमने वो कर लेनी है आज के आज। सुंदर साथ को बनाने में बहुत समय लगता है, हमें करने में ज्यादा नहीं लगता, तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता क्विज नंबर 2 आ चुका है। हमारे सुरेश गोहिल भाई ने इनके बहुत सुंदर प्रश्न बनाए, प्रभा जी ने इनकी प्रूफ रीडिंग की, और कमलेश भाई जी ने इनको ड्राइव में डाल दिया। सामूहिक अति सुंदर ये सेवा होकर आई है। अपना नाम लिखिएगा। टीम का नाम हम परम धाम
जुथ कुछ भी लिख सकते हैं यदि सहयोगिता की टीम में अभी नहीं है। ये प्रश्न करना जरूरी नहीं रखा गया इस बार, इस पे स्टार नहीं है। उसके बाद देखिए कितने प्रश्न आए हैं, बिल्कुल 12,000 सखियों को रिप्रेजेंट करते हुए 12 ही प्रश्न डाले गए। अति सुंदर सेवा, ऊपर पिक्चर भी बहुत प्यारी लगाई कमलेश भाई आपने, अति सुंदर। तो आज ही सुंदर साथ जी करके रिकॉर्ड ब्रेक करना है कि मैक्सिमम आंसर्स आए हैं इस बार, जल्दी से जल्दी। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। कल जो कहा गया था केवल कहा नहीं गया था, इतनी प्यारी मंदिरों की फोटोज आई हैं, आज उनका कोलाज बन रहा है सुंदर साथ जी, आज जल्द से जल्द वो डाल दिया जाएगा। और अभी देखिए कल दिए किसने जलाए थे, ये देखिए सुंदर साथ जी, बहुत प्यारी घर के बाहर दिए जलते हुए, विजयाभिनंद बुद्ध नह कलंक अवतार का साका, उनका नहीं हमारी साका है सुंदर साथ जी। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कमलेश भाई, पिंका जी, पूरे परिवार का धन्यवाद भी कि उन्होंने हम सब सुंदर साथ की ओर से घर में दिए जलाए। ये देखिए सुंदर साथ जी, अति सुंदर। और भी जले हुए हैं, पूरी फोटो थी मेरे पास जी, और भी हैं। ये देखिए, ये देखिए, और भी पूरा पूरा इधर से भरा हुआ था। सबको एक बार फिर से बधाई और धन्यवाद सुंदर साथ जी। दीपावली करके आपने सबको दिखाया कि आज हमारे बुद्ध जी की साका है। आइए चलते हैं सुंदर साथ जी, बीतक के बुलेट पॉइंट्स भी बनकर आ चुके हैं। कमलेश भाई जी की अति अति सुंदर सेवा, पर उसमें मुझसे कुछ त्रुटि हो गई है, ऐसा लगता है वो पूरा खुल नहीं रहा, तो वो मैं कल खोलूंगी डिस्कशन करने के बाद। प्रणाम जी, और वो आप तक पहुंच भी जाएंगे बहुत जल्दी। आपको पता है श्री कृष्ण त्रिधा लीला की जितनी भी पीडीएफ अभी तक आ चुकी है और आगे भी कुछ पेजेस उसके आ चुके हैं, वो जल्दी आपसे शेयर कर दिए जाएंगे। 5 भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन सुंदर साथ जी, बहुत बधाई की बात है ये श्री प्राणनाथ जी वाणी की पूरी टीम के लिए कि 5 भाषाओं में ट्रांसलेशन उसका होकर आने ही वाला है, जिसमें से गुजराती और नेपाली आपको पहले ही दिखाई जा चुकी है, हिंदी पहले ही दिखाई जा चुकी है, और आगे आ रहा है इंग्लिश और साथ में बंगाली। तो सारे सुंदर साथ को जरूर जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। इस सेवा में मध्यस्थता करने के लिए, सबको कांटेक्ट करके ये सेवा बांटने के लिए, उनसे पूरा फीडबैक लेने के लिए प्रवीण भाई जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूंगी। उन्होंने सबसे कांटेक्ट करके ये सेवा प्राप्त की है, और जिन जिन ने सेवाएं की पीडीएफ में उनके नाम लिखे जा चुके हैं। प्रणाम जी। आइए अब चलते हैं स्वामी जी के अति सुंदर श्री बीतक साहब टीका की ओर। एक धर्म का सूत्रपात सुंदर साथ जी प्रसंग चल रहा है, आपको याद है ना? एक धर्म का सूत्रपात सूरत के प्रसंग के साथ ही ये आता है। ये देखिए, अक्षर ब्रह्म जी की बात चल रही थी और वो हमने पूरी की, पूरा ब्रज और रास का हमने दोहराया उस दिन। आइए अब आगे चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमार। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो क्या कहते हैं, क्यामत का आना क्या होता है? सबको मुक्ति देने वाले परम धाम के ज्ञान का अवतरण ही क्यामत का आना है। श्री प्राणनाथ जी के द्वारा परम धाम का जो ज्ञान अवतरित हुआ है, उससे ही फरदा रोज के समय क्यामत का आना कहा गया है। फरदा रोज क्या होता है? कल का दिन। फरदा मतलब कल, कल का दिन यानी हजार, हजार साल का दिन, 100 साल की रात्रि। तो 1100 वर्ष जब मोहम्मद साहब को
गए हुए हो जाएंगे तो उसके बाद कहते हैं ये ज्ञान अवतरित होगा, यानी कि मिहिर ठाकुर जी का समय तब तक हो जाएगा। उनके बाद ही देवचंद्र जी का आना हुआ फरदा रोज वाले दिन। इसी के द्वारा ब्रह्म सृष्टियों की और ईश्वरी सृष्टि की जागनी होनी है तथा सारे ब्रह्मांड को मुक्ति भी मिलनी है। सकुंडल सकुमार को चली जगावन काज, श्रीमुख श्री देवचंद्र जी कही। देवचंद्र जी ने स्वयं श्रीमुख से कहा, बुलाए लाओ श्री मेहराज। अब श्री जी सकुंडल और सकुमार की आत्मा को जागृत करने के लिए सूरत से चल पड़े, सूरत से प्रस्थान हो गया। सुंदर साथ जी, सूरत की अब तक की बीतक में कौन कौन से दो दो का नाम आया था, सुंदर साथ जी बताएंगे? क्योंकि सूरत से प्रस्थान हो रहा है तो हमें सूरत का पूरा आज 5 मिनट में दोहराएंगे। पहले कौन से दो भाइयों की बात आती है सूरत में? फर्स्ट पेयर कौन सा आता है? फर्स्ट कपलेट कौन सा आता है? दो दो की बात आई थी उस दिन, क्विकली इसको दोहराएंगे। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। राम जी और श्याम जी। कौन से? राम जी और श्याम जी भाई। ओके, वेरी गुड, बहुत सुंदर। एक छोटी सी सहयोगिता हमारे किरण खुराना दीदी भी निभाएंगे साथ में। प्रणाम जी, अति सुंदर भाई। प्रणाम जी। शिव जी और राम जी। जी बिल्कुल, तो राम जी और श भी बिल्कुल सही था, शिव जी, अति सुंदर। शिव जी और राम जी, शिव जी के घर में वो पधारे थे, अति सुंदर। अब बताएंगे अगले दो की कौन सी। पूरी घटना हमारे दिल में उतर जानी चाहिए, वो नहीं दोहराई जाएगी दोबारा जी। तो दूसरे दो कौन सी बात आई थी? नेक्स्ट कौन से दो आए थे? कौन सा कपलेट आया था? शिव जी और राम जी के बाद कौन से दो भाइयों का जिक्र आता है जी? सुषमा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। भीम भाई और श्याम भाई। भीम भाई और श्याम भाई का जिक्र आता है, सुंदर साथ जी बताएंगे जी। अनिल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ब्लैंक हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं एक बार हैंड्स डाउन करती हूँ, कंफर्म करेंगे सुंदर साथ जी, क्या उनके बाद भीम जी और श्याम जी का ही जिक्र आता है या कोई और होते हैं? सोल सिस्टर जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। गोवर्धन भाई और वल्लभ दलाल। जी, गोवर्धन और वल्लभ जी का जिक्र पहले आता है या भीम भाई या श्याम भाई जी का पहले आता है? ये कौन बताएंगे सुंदर साथ? पहले कौन सा आता है जी? प्रवीण भाई जी। भीम भट्ट और श्याम भट्ट। जी, भीम भट्ट और श्याम भट्ट का पहले आता है, सुंदर साथ जी बिल्कुल सही बताया था। सुषमा जी ने अति सुंदर बताया था। पहले शिव जी और राम जी, फिर भीम भट्ट जी और श्याम भट्ट जी, उनके बाद आता है गोवर्धन और वल्लभ जी। इनको क्यों कहा हमने कि भाई? ये तो भाई नहीं है, हमने क्या बोला था इनके बारे में, कैसे याद किया था इनको? ये भाई तो नहीं है, पर इन्होंने क्या किया है जी? ये दोनों भाई नहीं है आपस में, सुंदर साथ जी, ये कपलेट हैं ऐसे, पर भाई नहीं है, पेयर हैं ये जी। श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। दोनों ही वल्लभाचार्य वैष्णव मत से है दोनों का। तो ये आए भी, एक ने आकर के क्वेश्चन दिए हैं जो है, और एक ने जो है उनके जवाब दिए हैं जो शुरू में आए हैं। जी प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। वो वल्लभाचार्य से हैं या नहीं ये तो नहीं लिखा हुआ, नाम उनका वल्लभ जरूर है, ये लिखा हुआ है उसमें, अति सुंदर। हमने कहा था वो भाई नहीं है, पर भाइयों का फर्ज जरूर निभा दिया, उनकी आत्म जागृति में उन्होंने रोल जरूर प्ले कर दिया, अति सुंदर। वो 40 प्रश्न निकाल कर ले आए और श्री जी को उन्होंने पूरे बता दिए। अब बताइए अगले दो कौन सा जिक्र आता है फटाफट? भीम जी, श्याम जी, उनके बाद सबसे पहले राम जी और शिव जी, और उसके बाद भीम जी और श्याम जी, उनके बाद गोविंद जी और वल्लभ जी। अब दो कौन सा जिक्र आता है? अनदर पेयर आता है, बस उसके बाद नहीं जी। सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी। माणिक भाई और भगवान दास जी आए थे दर्शन करने के लिए श्री जी के। अरे वाह,
ये भी बहुत सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारे। और दर्शन करने के लिए आए थे। एक दो और का बात कही गई थी, उनमें भी भाई शब्द आया है, तो लिखा नहीं हुआ, ये लिखा नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। ये तो ये बात हुई थी हमारी, अगर सुनी थी। दो फिर आते हैं, कोई दो और आते हैं, उनका भी जिक्र आता है इनमें। वो कौन से दो थे? रानी दीदी प्रणाम जी। दीदी भीम भाई और पीताम्बर भाई। वो राम तो जी। वो तो लक्ष्य उधर आएंगे, सुदामापुर में आएंगे। हाँ जी, स्नेह दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेहराज जी और बिहारी जी। बिल्कुल सही। ये कौन से भाई हैं? आ, धर्म कैसे उसको एक्सप्लेन करें। बिल्कुल, ये गुरु भाई हैं, ये गुरु भाई भाई। हैं, गुरु। बिल्कुल सही। अति 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 सुंदर स्नेह दीदी। चलिए अब सूरत से प्रस्थान करते हैं। ये मेन जो पॉइंट्स थे ना, ये हमने सूरत के दोहरा लिए। पूरी घटनाएं हमारे सामने जरूर आ गई होंगी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अब सूरत से प्रस्थान हो रहा है। एक दिन सुंदर साथ जी सारे विक्रम संवत भी इसी तरह से जन्म और वो सारे दोहराएंगे शुरू से, जरूर एक बार पढ़िएगा उनको। अब श्री जी मोटा मोटा सा, बहुत गहराई में नहीं, मोटा मोटा सा बस याद रखेंगे श्री जी की यात्रा को। अब श्री जी शकुंडल और सकुमार की आत्मा को जागृत करने के लिए सूरत से चल पड़े, प्रस्थान हुआ। बहुत समय पहले सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था, मिहिर राज, इन दोनों आत्माओं को जगाने का उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। तो उनको पता है, देखिए शकुंडल और सकुमार राजाओं में कितना ढूंढेंगे, क्योंकि हिंट दे दिया हुआ है कि उनकी जो सुरता है ना, वो राजा के ऊपर बैठी है, क्योंकि उनके मूल तन वहां पर हंस रहे हैं, बहुत सुख में यहाँ पे उनके जीव हैं। कुली कलिंगा दज्जाल सो। सुंदर साथ जी, ये जो सुख होता है ना, ये राजमहल से रहने से सुख था क्या? राजमहल में रहने का सुख था? मैंने एक बार, मेरे दिल में प्रश्न आया था, छत्रसाल जी के बारे में तो हम जानते हैं कि छत्रसाल जी के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, कैसे उनका जन्म भी हुआ था एक जंगल में, किस प्रकार से कैसे कैसे उनका जीवन आगे बढ़ता है। हम सुंदर साथ तो उनसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा सुख में है। वो राजमहल में रहते हुए भी हमेशा युद्धों से घिरे रहते थे। तो क्या उनकी उनका मूल तन जो है, इसलिए मुस्कुराहट उनके ऊपर होगी? मैं सोचा करती थी, क्या राजमहल में होने से ही सुखी हो जाया करता है, या कोई कोई धन ना होते हुए भी सुखी हो सकता है? सुंदर साथ जी, ये जो सुख, ये प्रसन्नता होती है ना, ये इंटरनल अवस्था होती है। ये अंदर की, ये अवस्था विशेष सुख होता है। स्थान विशेष में कभी सुख नहीं मिल सकता कि ऐसी वाली परिस्थितियां हैं तो आप सुखी हो, ऐसी वाली परिस्थितियां हैं तो आप दुखी हो। इस प्रकार नहीं होता। वो अंदर की जब प्रसन्नता होती है ना, तो आप सुखी ही सुखी रहते हो, चाहे धन हो ना हो, चाहे सुविधाएं हो ना हो। तो अगर अंदर से प्रसन्नता है तो दुखी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। किसी प्रकार की बात आपको दुख नहीं पहुंचा सकती। ये अवस्था जब आने लगती है ना, बहुत आनंदमयी होती है सुंदर साथ जी। तो उनको तो मोहर कब से मिल चुकी है, कब से छत्रसाल जी को वो मोहर भी मिल चुकी है। और उसके पहले भी उनके दिल में कुछ ना कुछ तो चला करता होगा, जो अंदर से उनको सुख होगा, वो प्रसन्नता होगी कि मूलतन उनके मुस्कुराया करते होंगे। हम भी यदि अंदर की प्रसन्नता को, अंतर सुख को प्राप्त कर ले, हमारे मूलतन भी वहां मुस्कुराया करेंगे, समर्पित। सुंदर साथ जी, तब तो श्रीमुख वाणी नहीं थी, उससे उनको पता नहीं चल सकता था। आज तो श्रीमुख वाणी सामने है, वांग्मय कलेवर मुस्कुरा रहा है सुंदर साथ जी सामने, कि अंदर से प्रसन्न हो जाओ, समर्पित कर दो स्वयं को। ना कोई दुख, ना कोई सुख, ना कोई चिंता, ना दुख, ना क्लेश। कहते हैं कोई वरी नहीं करनी तुमने, बस मुझ पे समर्पित हो जाओ। जैसा मैं कर रहा हूं ना, वैसा ही लिखा हुआ है, वैसा ही होगा, चाहे तुम दुखी होने में टाइम वेस्ट करो या ना करो। इसलिए सुख से आगे बढ़े, उत्सव की तरह हर दिन को मनाए। ये खेल एक उत्सव है सुंदर साथ जी। सोचिए, हमारा मूल तन वहां मुस्कुराता हुआ, हल्की सी आभा वैसी आती हुई कितनी प्यारी लगेगी पिया जी को।
कुली कलिंगा दज्जाल सो। आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक बार एक दार्शनिक थे, उनके साथ उनका शिष्य भी था, एक गांव से निकल रहे थे। वहां पे उन्होंने देखा एक खेत है, थोड़ी भूख भी लगी हुई थी। वो चले गए किसान के पास। खेत पूरा उजाड़ पड़ा हुआ है। देखते हैं कि किसान बड़ी गरीबी की, तंगहाली की अवस्था में है। इतना बड़ा खेत हो और वो इतना तंगहाली की अवस्था में, उजाड़ पड़ा, कोई फसल भी नहीं बोई हुई उसने। ये क्यों वेस्ट कर रहा है पूरी जगह को? उनके दिल में बात आती है। पूछते हैं जाके उनको, जितना हो पाता है अपने खाने में से, अपने भोजन में से थोड़ा देकर उनका पेट भरता है। अब वो पूछते हैं, इतना बड़ा तुम्हारा खेत है, हे कृषक, तुम इस पे क्यों नहीं करते खेती बाड़ी और फसलों को बेचो, तुम्हारी परिस्थितियां बदल जाएंगी। बोलता है, एक गाय है ना हमारे पास, वो जितना दूध देती है बेच के ये गुजारा हो जाता है। बड़े हैरान होते हैं कि इतनी बड़ी जमीन होते हुए एक गाय पे गुजारा कर रहा है। ये क्या है? ये आलस्य है, ये प्रमाद है। जाते जाते रात हो जाती, कहते अब हम चलते हैं। जैसे गांव से निकलने लगते हैं, रात हो जाती है। और जैसे ही उसके घर से निकलने लगते हैं ना, अपने शिष्य को कहते हैं, इसकी गाय को पहाड़ी से धक्का दे। शिष्य बहुत हैरान होता है, जिसके घर में खाना खाया उसी का नुकसान कर दूं, ये मैं कैसे कर सकता हूँ गुरुदेव, ये क्या कह रहे हो आप? तो कहते हैं, जो कहा है वो करो। वो ना चाहते हुए भी, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, उस गाय को धक्का दे के मार डालता है। अब दार्शनिक की थोड़ा समय, जब भी काफी लंबा समय बीत जाता है, दार्शनिक तन छोड़ देते हैं, उनकी मौत हो जाती है। शिष्य के मन में अभी भी वो बात फंसी हुई थी कि मेरे गुरु ने ऐसा मुझसे क्यों करवाया। तो वो एक दिन, अब वो बहुत बड़ा बन चुका है, उनका शिष्य भी बहुत बड़ा गुरु बन चुका है। वो अपनी कार में जाता है, वहां पे बहुत सुख सुविधाएं भी हैं उनके पास। अपनी कार में जाता है उस गांव में, और वहीं उसी जगह पे जाता है उसी आदमी से मिलने के लिए। पूछता है कि क्या हाल चाल है, तुम्हें पता है हम आए थे तुमसे मिलने अपने गुरु के साथ एक बार, और आपने हमें खाना खिलाया था। देखता है उनकी हालत बहुत अच्छी हो चुकी है, अब तक खेत लहलहा रहा है उनका। तो पूछता है कि ये सब कैसे हुआ? कहते, उस दिन आप आए थे ना, पता नहीं क्या हुआ, मेरी गाय ही नहीं मिली। उसके बाद ना वो मिली ही नहीं। कुछ दिन तो हमने भूखों गुजारा किया। उसके बाद फिर आपके गुरु ने कहा भी था, इतना बड़ा तो खेत है, अब तो कोई और आसरा ही नहीं था, कुछ और ऑप्शन ही नहीं था, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं था। तो हमने खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। उसके बाद इतनी फसलें लहलहाई कि अब हम इस बड़ी कोठी में रहते हैं, बहुत बड़ा घर बना लिया है हमने। तो इससे, ये पैसे से रिलेट मत कीजिएगा, इसको आलस्य से रिलेट कीजिएगा। हमारे पास भी बहुत बड़ी संपदा दी हुई है पिया ने, हमने उसको सुनसान ऐसे उजाड़ में छोड़ रखा है, क्योंकि हमारे पास छोटा सा जो है, हम उसी से गुजारा करे जाएंगे पिया, हमने नहीं यूज करना उसको। तो पिया कहते, आओ धक्का दूं फिर उस गाय को तुम्हारी। छोटे छोटे ये जो दुख आते हैं ना सुंदर साथ जी, बहुत बड़ा सुख आने के लिए आते हैं, क्योंकि हम दुखों में, हम उन्हीं छोटी छोटी सुविधाओं में फंसे पड़े होते हैं। ये जो माया के सुख है ना, ये वो छोटी सी गायें हैं यहाँ पे। और जो पिया अखंड संपदा लेकर आया ना, उसको खेत से रिलेट कीजिएगा। वो फसलें, वो प्रेम की फसलें हमारे अंदर पिया लहलहाना चाहते हैं, कि जो लेने आई थी पगली, प्रेम देने तुमको मैं यहाँ पर लाया था, वो फसल, वो बीज, वो तो तुमने बोया नहीं, और तुम ये माया के ही मांगती रही कि गाय थोड़ी और ज्यादा दूध दे दे तो कितना अच्छा हो जाए, हमारे माया के सुख थोड़े से और बढ़ जाए, कितना मिल जाएगा सुंदर साथ जी। तंग खाली फटे खाली में ही रहेंगे यहाँ पे। कितनी देर वो सुख का असर रहेगा? बहुत कम देर। अखंड सुखों की फसलें लहलहाइए अंदर। श्री मुखवाणी से जुड़िए। ना जुड़े सुंदर साथ जी, तो स्वयं को उस दिन कोस लीजिए कि आज मैंने आपकी 2 चौपाइयां भी नहीं पढ़ी पिया जी। श्री बीतक साहब से जुड़िए, चर्चा से, चितवनी से। ये प्रेम हमारे अंदर लहलहाना बहुत जरूरी है। प्रेम की तरंगों का प्रकाश हमारे अंदर आना बहुत जरूरी है। कहीं ये ज्ञान खुशकी का ही ना रह जाए।
शुष्क ज्ञान का कोई फायदा नहीं होगा। प्रेम सहित जो ज्ञान होता है, और वो प्रेम आना चाहिए। वो प्रेम कैसे पता लगेगा? सुंदर साथ के लिए आएगा। एक एक सुंदर साथ से इतना प्रेम कर लीजिए कि पिया कहें आओ मैं तुम्हारे अंदर सब कुछ उड़ेल देता हूं। अब कुली कलिंगा दज्जाल सो जंग करो जाए तुम। देखिए कितनी सुंदर चौपाइयां हैं। देह बुद्ध छोड़ाए के ल्याओ बुद्ध आत्म, कहते हैं तुम तारतम ज्ञान के द्वारा सबके दिल में विराजमान। किनको कह रहे हैं ये देवचंद्र जी ने मिहिर राज जी को कहा, जाओ साकुंडल साकुमार को भी ढूंढो, और ये हमारे लिए भी है सुंदर साथ जी। तारतम ज्ञान के द्वारा कुली कलिंगा से जंग करो जाओ। तारतम ज्ञान के द्वारा सबके दिल में विराजमान कलयुग यानी दज्जाल से युद्ध करो। अज्ञानता के कारण कौन होता है? दज्जाल भी अज्ञानता ही होती है, जिसके कारण हम ऐसे कर्म कर देते हैं कि किसी ना किसी को दुख पहुंच जाता है उससे। और अज्ञानता के कारण सबकी बौद्धिक दृष्टि देह बुद्ध छोड़ाए के, ये जो बौद्धिक दृष्टि हमारी सांसारिक सुखों में शरीर पे केंद्रित हुई पड़ी है ना, इसके लिए सारा कुछ इकट्ठा कर लें। आत्मा चाहे भूखी बैठी रहे, सालों से भूखी बैठी रहे, ये देह से ऊपर उठना है सुंदर साथ जी। ये बौद्धिक दृष्टि, विवेक दृष्टि जब जागृत हो जाती है ना, शरीर में जो फंसी रहती है वो स्वाप्निक होता है सुंदर साथ जी। विवेक फिर जागृत, फिर निज बुद्ध आती है। ल्याओ बुद्ध आत्म, उसे आत्म स्वरूप पर केंद्रित कराओ। ये उनको तो कह रहे हैं कि सबके दिल में विराजमान कलयुग से युद्ध करो। हमें तो कह रहे हैं अपने दिल में विराजमान कलयुग से युद्ध करो सबसे पहले। दूसरों को शिक्षा देने से पहले अपने दिल में विराजमान दज्जाल से युद्ध करना है। कि किसी सुंदर साथ का विरोध किया तो क्यों किया? किसी सुंदर साथ के लिए कटु बोला तो बाद में सुंदर साथ जी स्वयं का दिल कचोटता है कि आज कहीं ये शब्द कटु तो नहीं हो गया था, मुझे भी माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। कोई भी शब्द यदि दिल को चोट कर जाए, मेरी आत्म जागृति बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस राह पर और एक पत्थर आ जाएगा, पहले ही बहुत सारे पड़े हुए। तो इसलिए हर सुंदर साथ से प्रेम करें, अपने शरीर से निकलकर, फिर जीव भाव से निकलकर आत्मिक सुख के बारे में सोचें। एवरी डे पिया जी से बात जरूर जरूर करनी है सुंदर साथ जी। आत्म स्वरूप पर केंद्रित कराओ। ये करा रहे हैं प्राणनाथ जी ही करा रहे हैं सुंदर साथ जी, और कोई करा ही नहीं सकता। हमारे प्यारे प्राणनाथ जी हम सबको शरीर भाव से धीरे धीरे इन सुखों को लेने का दिल नहीं करता, अब कुछ खरीदने जाने का दिल नहीं करता। अब तो ये कौन कर सकता है? क्या हम में इतना बल है कि हम ये कर पाए? इतना बल होता तो आज इतनी शताब्दियां, इतने शतक ना बीत गए होते सुंदर साथ जी। ये प्राणनाथ जी के ही, मेरे मूल स्वरूप के हृदय में ही आया है। ये प्राणनाथ जी ही प्रेरणा देकर, अपना आशीष देकर, मेहर करके हम सब सुंदर साथ को अपनी ओर, अपने प्रेम वृत्त की ओर केंद्रित करा रहे हैं, हमारे आत्म स्वरूप की ओर केंद्रित करा रहे हैं। धर्म विरोध धरा मिने करता कुली दज्जाल, बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी। अज्ञान रूपी राक्षस, कोई भी इंसान, कोई भी तन राक्षस नहीं होता सुंदर साथ जी। अंदर की अज्ञानता उसको दज्जाल बना देती है, राक्षस बना देती है। तो कभी भी किसी से भी हेट नहीं करनी, घृणा नहीं करनी, कटु भाव नहीं करना, क्योंकि कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उनका कसूर नहीं है, ये अज्ञानता का फॉल्ट होता है। और जैसे जैसे पिया से यही प्रार्थना कीजिए कि धनी इनको विवेक बुद्धि मिले, धनी इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो और अज्ञानता रूपी राक्षस नष्ट हो जाए। सबके लिए शुभकामनाएं कीजिए सुंदर साथ जी। अज्ञान रूपी राक्षस जो सबके हृदय में बैठकर पृथ्वी पर सभी धर्म के लोगों में विरोध पैदा करता है। धर्म विरोध धरा मिने, पूरी धरती के लोगों में विरोध पैदा करता है। करता कौन है? करता कुली दज्जाल। ताको मारो सिताब सो। सिताब क्या होता है? जल्दी से जल्दी।
सिताब काढ़ो श्रीराज, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्रीराज, जल्दी निकाल रो पिया जी, ताको मारो सिताब सो जो होवे सब खुशहाल। उसको तारतम ज्ञान की तलवार से शीघ्र मार डालो, जल्दी से जल्दी, जिससे संसार के सारे प्राणी आनंदित हो जाएं, ना केवल सुंदर साज जी, सब खुशहाल हो जाएं। यही तो प्राणनाथ जी हैं, सबके एक प्राणनाथ। केवल ब्रह्म सृष्टियों को बहुत करीब जरूर रखते हैं, बहुत प्रेम जरूर करते हैं, क्योंकि हम अंगनाएं हैं उनकी, पर खुशहाली सबकी करके जाएंगे, कायमी सबकी करके जाएंगे, आनंद सबको देकर जाएंगे, उनके उनके मुताबिक का आनंद, उनके उनके माफक का आनंद, जीव सृष्टि का माफक। सबसे ज्यादा आनंद तो जीव सृष्टि को मिलने वाला है, बहिश्तों में कायमी, उनके लिए कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। ईश्वरी सृष्टि को हकीकत तक का आनंद, और हमें सुंदर साथ जी मार्फत का आनंद देने के लिए वो आए हैं। और हम कहाँ यहाँ सुखों में आनंद खोज रहे हैं। एक दीन होए एक का, सब भजन करे भगवान। हे मिहिरराज, तुम वेद और कतेब की साक्षियां देकर सब में एक दीन, एक सत्य धर्म, एक निजानंद की स्थापना करो। वेद और कतेब की साक्षियां देकर सबको इकट्ठा करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इकट्ठा करके तुम सब में एक दीन की स्थापना करनी है सुंदर साथ जी, एक धर्म की स्थापना। कभी ये नहीं कहना कि वो धर्म अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, हमारा सबसे बेस्ट नहीं, ये सबको जोड़ने वाला है सुंदर साथ जी। उनको वो खुद कहें कि हाँ जी ये आप सबको जोड़ते हो, हम नहीं कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट, कौन मानेगा। सबको इकट्ठा करके मनवाइए सुंदर साथ जी। यदि हमारी स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में कमी है, हमारे धर्म में इतना ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है जो ज्ञान कहीं नहीं दिया हुआ, और पर बाकी सारे फल फूल रहे हैं जिनका कोई बेस भी नहीं है, लाखों करोड़ों अनुयायी उनके बनते जा रहे हैं, पर हमारे नहीं बन रहे। एक तो इसमें ये भी है कि पिया जी के मूल स्वरूप के हृदय में जब ये बात आ गई, ये उसी समय हो भी जाएगा। आज ही सुंदर साथ जी ने मंथन किया, उन्होंने एक चौपाई भेजी थी, उसमें यही लिखा हुआ था कारण क्या है ये हो नहीं पा रहे, तो बड़े प्यारे प्यारे कारण उनमें लिखे थे। एक तो था कि हंसी करनी है तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा, दूसरा था रूहों को प्रेम की कसौटी पर खरा सिद्ध करना है। तो हमें प्रेम की कसौटी पर कस रहे हैं पिया जी, खरा सिद्ध कर रहे हैं। तो देखिए कौन कौन खरी सिद्ध होती है, शून्य से शुरू होकर, क्योंकि प्रेम शून्य हो गया यहाँ आते ही। कहते अब दौड़ लगा के बताओ कि प्रेम कहती थी ना तुम्हारा बड़ा है, यहाँ बिल्कुल जीरो हो गया। जीव भाव को आत्मा तो बड़ा समेट के लाई थी वहां से, क्योंकि वो है प्रतिबिंब स्वरूपा, पर आत्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा। जितना प्रेम पर आत्म के अंदर भरा हुआ है, उतना ही हू बहू सेम टू सेम आत्मा के धाम हृदय में भी उतना ही प्रेम, पर जीव भाव को प्राप्त होने से वो प्रेम बिल्कुल शून्य हो गया। अब कहते हैं दौड़ लगाओ, अब अर्जित करो प्रेम, जितना जितना अर्जित करोगी उतना उतना मेरी तरफ बढ़ती चली जाओगी। बस सुंदर साथ जी ये कहानी है, इस खेल की ये कहानी है। जितना जितना अर्जित करते चले जाएंगे पिया जी के पास पहुंचते जाएंगे, और कहते हैं तुम 1 पॉइंट अर्जित करोगी, मैं 10 पॉइंट और तुम्हारे पास चला आऊंगा। कहने में 10 वो 1000 चले आएंगे। एक बार शुरू तो करके देखिए कैसे अर्जित करें पिया प्रेम आपका। जुड़िए सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी से जुड़िए, पिया की बातों में आनंद लेना शुरू कीजिए। सोचिए कितना प्रेम आना चाहिए कि मेरे प्रियतम ने मेरे लिए ये बातें लिखी हुई हैं, इतनी सुंदर। कहते हैं और एक तो तुम्हारी हंसी करनी है, एक तुम्हें शोभा भी देनी है, कसौटी पे भी कसना है, और शोभा भी उन आत्माओं को मिलनी है। अब जो जो प्रेम अर्जित करती जाएगी उसमें आगे आती चली जाएगी। पिया 10 तो क्या अनगिनत कदम दौड़कर उसके
पास आते चले जाएंगे, उस आत्मा की जितनी बड़ी कसौटियां, आपने कभी रेस देखी है सुंदर सा जी, जिसमें रास्ते में हर्डल्स भी रखे होते हैं, कूद कूद के उसमें से जाना पड़ता है, ऐसी बड़ी बड़े पत्थर कसौटियां रास्ते में भी पड़े हुए हैं। पर जैसे ही रूह अंदर प्रेम पिया का भर के वो स्वयं देते हैं, वो पत्थर ही पिघल जाता है सुंदर सा जी। हम कदम रखने से ही डर जाते हैं कि हाय, इतनी बड़ी चट्टान मैं कैसे पार करूंगी, ये तो बहुत बड़ी कसौटी है। पर जैसे ही समर्पण होता है, देखते हैं वो पत्थर पिघलना शुरू हो गया। जाओ, स्मूथ रास्ता पिया जी देंगे। पर समर्पण पे जो खरा उतर जाएगा, उसके पत्थर पिघलते चले जाएंगे। जो सुंदर साथ को प्यार करेगा, आसपास भी सुंदर साथ भागते हुए मिलेंगे हमें। जो किसी को आगे भागता हुआ देखकर उसी से ईर्ष्या करता रह जाएगा, उसी को देखता रह जाएगा कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसको मैं पीछे खींच लूं, वो स्वयं और 10 कदम पीछे चला जाएगा और वो सुंदर साथ के 4 पत्थर और हट जाएंगे। बस ये कहानी है सुंदर साथ। जितना प्रेम आसपास के सुंदर साथ जो पिया की ओर भाग रहे हैं या नहीं भाग रहे, अभी बैठे हुए हैं, अभी लेटे हुए हैं, अभी सो रहे हैं, सबसे जो प्यार करेगा, आप देखिएगा धनी स्वयं ही आ जाएंगे। बोलते हैं ये कदम तूने चल लिया, मेरे लिए यही बहुत है। मेरे सुंदर साथ से, मेरे हृदय के अंगों से तूने प्यार कर लिया, यही बहुत बड़ी बात है, मैं तेरे पास आ जाती हूँ। बैठे बैठे आंखें बंद करेंगे, चितवन में बहुत जल्दी पिया सामने आ जाएंगे। हे मिहिर राज, दोनों की साक्षियां देकर एक सत्य धर्म की स्थापना करो, जिससे सबको देओ वेद कतेब की साहिदी, ज्यों ल्यावे सब ईमान। सब एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म पर ईमान ले आए, उन पर विश्वास हो और एकमात्र उसी की भक्ति करें, अन्य किसी की भक्ति वो ना करें। अति अति सुंदर सुंदर साजी, और ये होने वाला है, ये बहुत जल्द होगा। जैसे ही सूर फूकेंगे, अपने आप सब होता चला जाएगा। हमें अपनी रहनी पर बहुत ध्यान देना है। कितना भी ज्ञान अर्जित करते चले जाएं, याद करते चले जाएं, जीव सृष्टि की बुद्धि हमसे भी तेज होती है सुंदर साथ जी, बहुत तेज बुद्धि होती है। हर एक जीव की अलग अलग ग्राह्य शक्ति और बुद्धि होती है, पर श्री मुखवाणी में केवल बुद्धि से काम नहीं चलता। यहाँ की जो बुद्धि है कि दिमाग बहुत तेज है, श्री मुखवाणी में वो दिमाग काम नहीं किया करते सुंदर साथ जी। श्री मुखवाणी की कड़ी से कड़ी जोड़ने में ये बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, ये फेल हो जाती है। कितनी भी पढ़ाई लिखाई की हो ना की हो, आप अपनी जॉब में, बिजनेस में टॉप पर हो, बहुत अच्छे हो, पर कड़ी से कड़ी जोड़ने में ये पिया की ही काम करती है, यहाँ का कुछ काम नहीं आता। चाहे यहाँ की पढ़ाई की ही ना हो, कड़ी से कड़ी पिया जोड़ देते हैं, ये कुछ काम नहीं आता। ये जाहिरी पढ़ाइयां तब काम नहीं आती सुंदर साथ जी, ये धनी की बुद्धि तब काम आती है। और वो होती कब है? कड़ी से कड़ी तभी जुड़ती है जब पिया मेहर भरा हाथ हृदय पर, स्वयं हृदय से हृदय जोड़ कर बैठ जाते हैं। तब आपको फील होता है कि ये जोड़ ही नहीं सकता। और कोई ऐसा चुन ले जिस बेचारे को कुछ आता ही नहीं, उसको साफ साफ पता लगने लग जाता है कि पता है धनी आप ही हो ये, और आपने सबको बताने के लिए इसीलिए ऐसा तन चुना है जिसको कुछ आता ही नहीं है, ताकि पता लगे कि ये आप ही हो। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस होते हैं जब कड़ियों से कड़ियां सतगुरु की मेहर से जुड़ने लगती हैं, क्योंकि उन्होंने टीका बहुत सुंदर किया है सुंदर साथ जी। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इतने सुंदर साथ जी जुड़ रहे हैं उसके थ्रू, मेरे सतगुरु के साथ जुड़ रहे हैं, मेरे प्राणनाथ जी के साथ जुड़ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है सुंदर साथ जी। बस केवल और केवल प्राणनाथ जी और मूल स्वरूप को अपने दिल में लाने की कोशिश कीजिएगा, और किसी का नहीं, किसी तन में नहीं फंसना। उनके अंदर बैठे प्राणनाथ जी को पहचान लीजिएगा, उनके अंदर बैठे अक्षरातीत की शक्ति को पहचान लीजिएगा। कहते हैं गाजी बनी असराइल,
तामे श्री देवचंद्र जी सिरदार, धर्म पर अपना सर्वस्व लुटाने, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ब्रह्म मुनियों के समूह में लड़े राह खुदाई के वास्ते ये जो महीने हजार, गाजी बनी इसराइल। इसका क्या अर्थ है? धर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ब्रह्म मुनि, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब, ये हैं सुंदर साजी गाजी बनी असराइल। इन ब्रह्म मुनियों के समूह में सतगुरु धनिता में देवचंद्र जी सिरदार, हमारी श्यामा महारानी उनमें सिरदार, वैसे भी तो हम उन्हीं के अंग स्वरूपा हैं, आनंद अंग के ही तो हम तन भी लिखे हैं और अंग भी लिखे हैं, वो हमारी सिरदार सखी हैं, लड़े राह खुदाए के। कहते हैं इनके समूह में सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी प्रमुख यानी सरदार हैं। उन्होंने 1000 महीने तक प्रियतम पर ब्रह्म की राह पर चलते हुए अज्ञान रूपी दज्जाल से युद्ध किया था, लड़े राह खुदाई के वास्ते। ये जो महीने 1000, अब ये 1000 साल नहीं लिखे हुए, 1000 वर्ष कुछ और है, वो 1100 फरदा रोज 1100 वर्ष बनते हैं। 1000 और 100, 1000 का दिन खुदा का और 100 की रात्रि, इस प्रकार से वर्णन किया गया। ये महीने 1000 लिखे हैं सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। 1000 महीने का क्या अर्थ है, भावार्थ में स्वामी जी बहुत सुंदर क्लियर कर रहे हैं। कुरान के पारा 30 सूरे कद्र आयत इन्ना इंजुलना में 1000 महीने से बेहतर जिस रात्रि का वर्णन है, उसका प्रसंग दोनों स्वरूपों सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी पर घटित होता है। 1000 महीने में कितने साल होते हैं? अगर आप इसको 12 से डिवाइड कर दें, महीने के साल बनाने हो तो उसको 12 से डिवाइड करना पड़ता है, तो 83 वर्ष और 4 माह होते हैं। अर्थात विक्रम संवत जब उनका जन्म हुआ, देवचंद्र जी का जन्म हुआ, तन जब श्यामा महारानी ने धारण किया 1638 से लेकर 86 वर्ष, 83 वर्ष उसमें ऐड कर दीजिए 83, तब से लेकर विक्रम संवत 1712 तक श्री श्यामा जी ने अपने पहले तन में श्री देवचंद्र जी के द्वारा दज्जाल से युद्ध किया। हमें बिल्कुल अब पता है कि जन्म कब हुआ था, विक्रम संवत 1638, और उन्होंने तन, इस नश्वर तन का त्याग कब किया, 1712 में। तो अभी 83 वर्ष नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी। उन्होंने, श्यामा जी ने अपने पहले तन में श्री देवचंद्र जी के द्वारा दज्जाल से युद्ध किया। उस तन में श्री श्यामा जी की आत्मा थी, जो धर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाली ब्रह्म सृष्टियों की प्रमुख हैं। क्या ये किसके बारे में लिख दिया है? ये सुंदर साथ जी श्यामा जी के बारे में तो लिखा ही है, वो प्रमुख हैं, पर धर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाली ब्रह्म सृष्टियों, ये हमारी विशेषता लिखी है। ब्रह्म सृष्टियां वो होती हैं जो धर्म पे सर्वस्व न्यौछावर कर दें। हम तो माया के सुखों पे न्यौछावर करते हैं, सारा समय हमारा उनके लिए चला जाता है, पूरा दिन हमारे काम ही खत्म नहीं होते, हमारे पास समय ही नहीं है पिया। धर्म पर सर्वस्व क्या न्यौछावर करेंगे, हमारे पास तो समय भी नहीं है न्यौछावर करने के लिए। बहुत ध्यान दीजिएगा, किनकी सिरदार और ब्रह्म सृष्टि का ये लक्षण किसके लिए लिखा गया? हमारे लिए लिखा गया है। सब कुछ यानी तन मन धन समर्पित कर देना, पिया जी का नाम फैलाने के लिए, धनी जी को जाहिर करने के लिए। सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड में जो सर्वस्व न्यौछावर करेगा सब कुछ अर्जित कर लेगा, वो कहीं भी पीछे नहीं होने देंगे पिया उनको। राजा राम झांझन भाई पूरी फैक्ट्रीज न्यौछावर करके उनके ऊपर चल रहे हैं। 5000 कहना आसान होता है, फिर भी कभी कोई कमी नहीं आती, क्योंकि फैक्ट्री तो पहले भी वैसे ही चला रहे थे। अब कैसे चला रहे हैं कि उन सब सुंदर साथ की सेवा के लिए बैठे हैं, नहीं तो साथ में चलना चाहते थे वो तो। सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, पर कमी तो कहीं भी नहीं आई सुंदर साथ जी। एक बार उस तरफ बढ़ के देखिएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता था पर्सनली कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कैसे होगा। मैंने देखा सुंदर साथ जी, कुछ वर्ष पहले मैं बीमारी हो गई,
3 दिन कई बार ऐसा होता था मैं उठ नहीं पाती थी, इतनी बीमार हो गई थी। तो कौन करता था उस समय? तो वो हमें स्वीकार है, मैंने देखा वो मुझे स्वीकार है। मैं 3 दिन उठ के कोई काम नहीं कर पा रही माया का, और एक दिन में उठ के अगले 3-4 दिन का जितना हो सकता था कर लेती थी। पता नहीं फिर कब से ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगता था पता नहीं कितनी सांसें बची हैं। तो वो हमें स्वीकार होता है। बीमारी में माया का काम छूट गया कोई बात नहीं, बस कोसते हैं कि हाँ नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तब भी स्थिति माया में गलित गलतान हुए पड़े होते हैं। पर पिया के लिए कभी ऐसा किया है कि ये काम मेरा छूट भी गया तो कोई बात नहीं, अगर आज बीमार हो जाए छूट जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धनी की सेवा के लिए करके देखिएगा एक बार, पूरा स्वस्थता भी दे देते हैं क्योंकि सेवा लेनी है उनको। अब सब कुछ आसपास का ब्रह्मांड इतना स्मूथ चलने लगता है, मुझे तो लगता है मैं तो इतना बेस्ट कर ही नहीं पा रही थी। अरे वाह अक्षर ब्रह्म जी, मेरे पिया जी के हुक्म से आप तो बेस्ट हो, क्योंकि आपने तो बनाया है ये ब्रह्मांड। क्या आपसे अच्छा मैं चला पा रही थी? मैं ये समझती हूँ कि मेरे बिना कुछ नहीं होगा। सब सब होता है सुंदर साथ जी, सब कुछ बहुत अच्छा चलने लग जाता है, समय भी निकलता है, काम भी होता है, और पिया की सेवा में भी बेस्ट होने लगता है। जितना आप करना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा होने लगता है। अंदर एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन जब होती है ना, अंदर का आनंद जो होता है ना, वो शरीर में स्फूर्ति पैदा कर देता है सुंदर साथ जी। ऐसे काम होने लग जाते हैं जो पहले नहीं हो पाया करते थे, क्योंकि अंदर की खुशी जो होती है ना, क्या ढूंढ रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं। एक बार पिया जी से जुड़ के देखिए, वो अपार आनंद, पता ही नहीं लगता नींद आई है कि नहीं आई, बैठे बैठे सोए हैं कि लेट के सोए हैं, आंखें खुली में ही सो गए थे या बंद करके सोए थे, शरीर का भान रहना बंद हो जाता है सुंदर सा। कभी कभी लगता है आंखें खुली होके सेवा हो रही थी, पर अंदर से जितनी नींद चाहिए थी पिया ने दे दी है। बिल्कुल ऐसा फर्क ही नहीं पड़ता कि नींद पूरी नहीं हुई, हर तरह से बिल्कुल परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उनको सेवा लेनी है। शुक्र कीजिए चुन लिया है सेवादारों, पिया जी ने हमें चुन लिया। जाके धनिये पकड़े हाथ, जो जो सुंदर साथ सेवा में आगे बढ़ रहा है, सुंदर साथ जी कोटि कोटि नमन आपकी इन सेवाओं को। धर्म पर सर्वस्व न्योछावर करने वाली शुरुआत तो करें सुंदर साथ जी। अब दूसरे तन में 1712 से लेकर 1722 तक, 22 में कहाँ गए थे सुंदर साथ जी? 83 वर्ष और 4 महीने पूरे हो जाते हैं। 1000 महीने से बेहतर इस रात्रि का वर्णन किया हुआ है। जिस रात्रि का वर्णन है वो इन पर घटित होता है। सुंदर साथ जी बताएंगे 1722 का क्या अर्थ है, 1722 में कहाँ पहुंचे थे। सब सुंदर साथ को पता होना चाहिए। 22 बहुत विशेष साल था, बहुत विशेष वर्ष था, बार बार दोहराएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे सुंदर साथ जी। अब आप कभी मैप लेकर देखिएगा, मैं आपको ढूंढ के भेजूंगी। अब आप देखिएगा जहां तक हम कर चुके हैं ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं उस मैप को पहले 50 बार पढ़ा था, मुझे याद नहीं हुआ था, पर श्री बीतक साहब के 150 दिन होने के बाद जितना कर चुके हैं वो कभी नहीं भूलेगा, देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी आइए सुंदर साथ जी पूछते हैं प्रफुल्ला दीदी से। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। हमारे श्री जी की जागरण यात्रा हम रूहों के साथ शुरू हुई थी दीप बंदर से। वो 1722 में वो दीप बंदर गए थे। बिल्कुल सही, प्रणाम जी, अति सुंदर। 1722 दीप बंदर यानी के जयराम कंसारा भाई के पास पहुंचे थे सुंदर साथ जी। ये उस 1722 की बात हो रही है। कहते हैं दूसरे तन में कहाँ से शुरू किया? 1638 से लेकर 1712 श्री देवचंद्र जी तक, और उनके बाद 1722 यानी 10 साल और तक 83 वर्ष और 4 महीने पूरे हो जाते हैं।
दज्जाल से युद्ध का यही क्रम दूसरे जामे में भी विक्रम संवत 1722 तक चलता रहा। कितनी बार कारागार जाना पड़ा सुंदर साथ जी, कितनी बार उनको क्या क्या सहना पड़ा। हमारे श्री प्राणनाथ जी, हमारे श्री मिहिर राज ठाकुर जी का जीव क्या क्या सहन कर रहा है। तभी तो जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा। वही जीव प्राणनाथ सरीखा होकर बैठेगा, श्री राज्य सरीखा होकर बैठेगा, उनकी संपूर्ण शोभा धारण करके जितना मैक्सिमम पॉसिबल योग माया में हो सकता है ना, उतना समेट के प्रथम बहिष्ठ में वो जीव बैठेगा। धन्य है वो जीव, सारी बहिष्ठें जिनको पूजा करेंगी, हमारे ये जीव भी उन्हीं के साथ लीला किया करेंगे योग माया में। जीव आत्मा तो परात्मा में समा जाएगी। 1722 तक युद्ध चलता रहा, किंतु विक्रम संवत 1722 के बाद जागनी लीला का प्रकाश बहुत अधिक बढ़ गया। बढ़ते 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 चले गए, आते गए दज्जाल, होता रहा शोर, पर कहीं नहीं रुके। कभी सुंदर सा डरे वापस आए, पर श्री जी की यात्रा बढ़ी तो कभी नहीं रुकी। इसमें परम धाम की 4 किताबों पन्ना जी में जाकर खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार का भी अवतरण हुआ। आगे की चौपाई में यही बात बताई गई है। तिन से भी बेहतर कही, मैंने ये करनी नहीं थी, समय हो चुका है, पर श्री जी ये कमर देख के मैं रुक गई, क्योंकि आज चौपाई इतनी सुंदर सजाई है हमारे आशीष भाई जी ने। तिन से भी बेहतर कही श्री जी बांधी कमर। वो कमर याद आ रही है ना सुंदर साथ जी, बंधी हुई, और श्री जी के ऊपर वो पाग पहनाई हुई। कैसे ये सुंदर साथ है जो श्री जी शब्द को भी खाली नहीं छोड़ सकते, उन पर भी शोभायमान पाग। जब वो राज्य लिखते हैं ना तो मुकुट जरूर पहना देते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। जाहिर करी जगत में ये लड़ाई सब पर। 83 वर्ष 4 माह के बाद होने वाली जागनी लीला और अधिक, वो 1000 महीने से भी बेहतर कही। तो वो 1000 महीने जो पहले बीते अब आगने, क्योंकि अभी जागनी शुरू अभी हुई है दीप बंदर से, जागनी लीला और अधिक गरिमामयी है। अब श्री जी ने कमर बांध ली है, जिसमें श्री जी ने दज्जाल से अपने युद्ध को जाहिर करी जगत में। बार बार दज्जाल शोर कर लिया करता है, ये लड़ाई सब पर, पूरे संसार में उन्होंने प्रसिद्ध कर दिया। जहां भी आते हैं शोर होने लग जाता है, प्रसिद्धि फैल जाती है। कैसी ये चर्चा करते हैं, तो ये याद रखिएगा 1000 महीने से बेहतर समय कब शुरू हुआ? 1722 दीप बंदर जयराम कंसारा। क्या आता है सुंदर साथ जी जयराम कंसारा के लिए? कबलो कांसा कूटेगा से जी एक जयराम खड़ा रहा, और इनके घर के लोग इनो आपो पा दिया, रहे अपने जोक। इस प्रकार जयराम भाई जी को ये शोभा मिली उनके स्थान को। यहाँ से श्री जी की 1000 महीने की बाद वाली यात्रा दूसरे जामे में श्यामा जी की शुरू होती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। एज अ बिगिनर हमेशा हमेशा आपके चरणों की धूल, वो भी एक कण बनने का प्रयास कर रही हूँ। बहुत सारी भूलें होती रहेंगी, और आप सुंदर साथ का प्रेम उसको रेत की लकीर की तरह समझकर माफ करता रहेगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।